जी हाँ स्टूडेंट, एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूँ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ऑन डिमांड एग्जाम का वेट कर रहे थे 2024 में। जी हाँ, आज मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर NIOS के ऑन डिमांड एग्जाम्स की। तो ऑन डिमांड भी चले थे, वो जुलाई में स्टार्ट हुए थे, अगस्त और सितंबर में चले थे, फिर उसके बाद अक्टूबर और नवंबर में ये जो है शट डाउन कर दिए गए थे क्योंकि उस वक्त पब्लिक एग्जाम चल रहे थे। अब बहुत सारे स्टूडेंट है जो अभी ऑन डिमांड एग्जाम का वेट कर रहे हैं कि कब ये ओपन होगा। तो आज जो है हम लोग ऑन डिमांड एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, जिसमें से सबसे पहला रहेगा कब शुरू होने वाले हैं ऑन डिमांड एग्जाम। जी हाँ, उसके बारे में बताऊंगा कब ये डेट जो है ओपन हो रहा है और कब आप बुकिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। फिर बात करेंगे कौन ये परीक्षा दे सकता है। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑन डिमांड एग्जाम के एलिजिबल नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये जानना जरूरी होता है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि मार्कशीट कौन सी ईयर की मिलेगी, क्या हमें 2024 की मिलेगी या 2025 की मिलेगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ऑन डिमांड एग्जाम स्टूडेंट कराएगा। और फिर एक इंपॉर्टेंट रहेगा कि रिजल्ट हमारा कब आएगा, और जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम लोगों को ऑन डिमांड एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कौन कौन से सर्टिफिकेट मिलेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, तो ये सारे टॉपिक मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ जो ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए भरने जा रहे हैं और बहुत सारे डाउट है उनके मन में। मैं दावा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आराम से आप जो है अपना ऑन डिमांड एग्जाम को फिल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गोसाई, NIOS एक्सपर्ट। ये चैनल है आपका VCIC गुरुजी। जिन लोगों ने सब्सक्राइब करा है बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं करा है जरूर कर लीजिएगा। NIOS की सारी ऑथेंटिक अपडेट हम इस चैनल पे लेकर आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, एक एक करके हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कब ये ऑन डिमांड एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर एग्जाम जो है स्टार्ट जो होंगे वो होंगे आपके जनवरी मंथ में, यानी कि जनवरी 2025 में, फिर ये आपका फेब में भी चलेगा और फिर आपका मार्च में भी चलेगा। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आता है कि सर कितनी तारीख से, जनवरी की कितनी तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर मैं तारीख की बात करूं तो आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट वीक, जनवरी के फर्स्ट वीक में ये ऑन डिमांड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर इसकी हम डेट बुकिंग की बात करें कि डेट बुकिंग हम कब कर सकते हैं, तो उसकी जो डेट रहेगी वो स्टूडेंट है 15 दिसंबर के बाद, यानी कि आफ्टर 15 दिसंबर यू कैन बुक योर ऑन डिमांड एग्जाम थ्रू योर डैशबोर्ड। ये सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। जी हाँ, हम बात करते हैं अब कि कौन कौन स्टूडेंट है जो एलिजिबल है इस ऑन डिमांड एग्जाम्स को देने का। तो मैं यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया के स्टूडेंट हैं। सबसे पहले नंबर 1 वो स्टूडेंट है जिन्होंने पब्लिक एग्जाम के लिए कभी भी रजिस्ट्रेशन कराया हो NIOS बोर्ड में, यानी कि आप चाहे अप्रैल 2024 के स्टूडेंट हो या फिर आपने जो अभी अक्टूबर में 2024 के एग्जाम दिए हैं वो हो, या आपने पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन कराया हो पिछले 3 साल में, तो आप ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं उन सब्जेक्ट्स का जो कोई 1-2 सब्जेक्ट आपके पेंडिंग रह गए हो, यानी कि 1 या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट आपके पेंडिंग रह गए हो तो वो लोग। नेक्स्ट स्टूडेंट वो आते हैं जिन्होंने ऑन डिमांड एग्जाम दिया था। ऑन डिमांड एग्जाम कब दिया था, इसी साल, यानी कि कब दिया था, जब ये जुलाई, अगस्त और सितंबर इस मंथ में आपने एग्जाम दिया था, लेकिन किसी कारण से आपका कोई 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या कोई भी 3 सब्जेक्ट आपका पेंडिंग रह गया है और आप उसमें फेल हो गए हो या छूट गया था, आप दे नहीं पाए थे, कोई भी कारण हो, तो आप भी इस ऑन डिमांड एग्जाम्स को दे सकते हो, आप भी इसके एलिजिबल हो। फिर बात करते हैं यहाँ पे किस स्टूडेंट की, उन स्टूडेंट्स का जो लोगों को यहाँ पर, फिर बात करते हैं हम उन स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट्स ने पार्ट एडमिशन लेना चाहते हैं। अब पार्ट एडमिशन क्या होता है, वो ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी क्लास 12 या 10th पास हैं लेकिन फिर भी वो अपना इंप्रूवमेंट लेना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो ऐसे स्टूडेंट को पार्ट एडमिशन मिलता है। और जो ये पार्ट एडमिशन होता है वो पार्ट एडमिशन में आपको मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के आपको एग्जाम दे सकते हैं आप लोग। और ऐसे केसेस में आप वो स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी क्या है, पास हैं,
तो वो लोग भी ऑन डिमांड एग्जाम्स को दे सकते हैं। बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर अब ये जो ईयर चल रहा है ये 2024 है और 24 में एग्जाम ऑन डिमांड एग्जाम के जुलाई, अगस्त और सितंबर में हुए थे। तो जिन स्टूडेंट ने जुलाई, अगस्त और सितंबर में एग्जाम दिए हैं उनको तो जो मार्कशीट मिला है वो 2024 का मिला है। और अब जो जनवरी, फेब और मार्च में जो ऑन डिमांड एग्जाम देने जा रहे हैं और कब देने जा रहे हैं 2025 में, तो उनको मार्कशीट कौन से ईयर की मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भी है और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है जो सब लोगों को कंफ्यूजन है। आपको बताऊं कि अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपको मार्कशीट 2024 की ही मिलेगी, क्योंकि ये सेशन वही चलता है 2024 वाला, 2023-24 वाला। तो अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम जनवरी, फरवरी, मार्च में दे रहे हैं तो भी आपको मार्कशीट जो है 2024 की मिलती है, सिर्फ ऑन डिमांड एग्जाम्स वालों को। इसका किसको लेके, रिजल्ट को लेके कि सर रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि स्टूडेंट्स को वेट करना पड़ता है यहाँ पे। तो मैं आपको बताऊं जो हमारे एग्जाम है, जैसे जो एग्जाम है जनवरी, वो जो है 2 पार्ट में यहाँ पर होता है, जिसको हम फर्स्ट पार्ट बोलते हैं जो कि आपका 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में होता है, और दूसरा जो 16 तारीख से लेकर 30 या 31 तारीख जो भी आता है उसके बीच में होता है। और इसी तरीके से आपका फेब में भी होगा और इसी तरीके से आपका मार्च में भी होगा कि आपका 15-15 दिन के स्लॉट्स में एग्जाम होंगे। अब आपका एग्जाम कौन से स्लॉट में हो रहा है वो आपको ध्यान रखना है, और लास्ट पेपर आप कब दे रहे हो वो ध्यान रखना है। जब भी आप लास्ट पेपर दे रहे हो तो उसके आफ्टर 45 डेज बाद, कि हाँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आप, 45 डेज बाद जो है आपका रिजल्ट वहां पे डिक्लेयर होगा। यानी कि चाहे आप 1 से 15 के बीच में दो तो सबसे पहला रिजल्ट इन्हीं का आएगा, फिर दूसरा स्लॉट का रिजल्ट आएगा, फिर तीसरे स्लॉट का आएगा, फिर चौथा, 5वां और 6ठा। 6 बार में ये रिजल्ट डिक्लेयर होता है 15-15 दिन के स्लॉट पीरियड में। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सर कौन कौन से सर्टिफिकेट मिलेंगे और फिर ये सर्टिफिकेट हमें कहां से लेने होंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले तो देखिए जो हमारे ऑन डिमांड वाले एग्जाम के स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने कुछ टीओसी लिया है, टीओसी यानी कि हो सकता है 2 सब्जेक्ट का टीओसी लिया हो, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया हो, तो जो लोग भी पूरे 5 सब्जेक्ट क्वालिफाई कर रहे हैं, मिनिमम 5 सब्जेक्ट आप क्वालिफाई कर रहे हैं, चाहे आपने कुछ एग्जाम पब्लिक एग्जाम में दिया, कुछ ऑन डिमांड में दिया या फिर आपने टीओसी कराया, तो जो लोग जो 5 सब्जेक्ट क्वालिफाई करते हैं उनको यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट मिलेंगे, जो कि रहेगा, पहला सर्टिफिकेट रहेगा जिसको हम बोलते हैं मार्क स्टेटमेंट, यदि आपका जो है मार्कशीट रहेगा, कम पासिंग सर्टिफिकेट, यानी कि कम सर्टिफिकेट भी बोलते हैं उसे, कम सर्टिफिकेट। तो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट का मतलब हो गया जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट ये रहेगा। और दूसरा जो मिलेगा वो मिलेगा माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जी हाँ, ये दोनों सर्टिफिकेट एक ही सर्टिफिकेट में आ गए हैं। तो ये 2 सर्टिफिकेट अलग अलग, ये मार्क स्टेटमेंट और मार्कशीट माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो लोग 5 सब्जेक्ट क्वालिफाई अपना कर रहे हैं। जिन लोगों ने पार्ट एडमिशन लिया है 1 सब्जेक्ट का या फिर 2 सब्जेक्ट का या फिर 3 और या फिर 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, तो उनको माइग्रेशन और कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं इश्यू होता है, उनको सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट मिलता है, वो होती है उनकी मार्क स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट, यानी कि सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट पार्ट एडमिशन वालों को दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कंफ्यूजन है कि सर इस ऑन डिमांड एग्जाम्स को हम कैसे बुक करें, या फिर अगर हमारा एग्जाम छूट गया था तो हम उसको जो है दोबारा कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हमको टीओसी वाला फॉर्म भरना है तो कैसे करें, और या फिर हमको पार्ट एडमिशन लेना है तो कैसे करें। तो देखिए अगर आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है एग्जाम को भरने में, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये हमारा चैनल है VCSE गुरुजी, ऑलरेडी आप लोग जानते हो, ये 2 व्हाट्सएप इंपॉर्टेंट नंबर है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस व्हाट्सएप पे आप हमसे जो है संपर्क करिएगा,
हमारी टीम आपको हेल्प करेगी ऑन डिमांड एग्जाम्स के बारे में अधिक जानकारी देने की, क्योंकि हमारा एक ऐसा मात्र चैनल है जो ऑन डिमांड एग्जाम के सबसे ज्यादा एडमिशन, सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल होता है ऑन डिमांड एग्जाम्स की सारी बातों को स्टूडेंट्स को बताना। लेकिन हम पिछले 18 साल से यही सर्विस स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आराम से ऑन डिमांड एग्जाम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या आपको प्रैक्टिकल फाइल सॉल्व चाहिए तो vcic-guruji.com वेबसाइट पे विजिट करिएगा, और इसी तरीके के वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।